सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? होप कि आप सब अच्छे हो गए। वेलकम बैक टू द चैनल। तो सबसे पहली बात तो आप चाहे कोई भी क्लास में हो, आपको ना फ़ोन एडिक्टेड नहीं होना है। मतलब ऐसा होता है कि क्लास 11 में आने से पहले हम इसीलिए फ़ोन एडिक्टेड हो जाते हैं क्योंकि क्लास 10 का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जब तक रिजल्ट नहीं आता है, बहुत सारे बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, है ना। तो पढ़ाई नहीं करते हैं तो क्या होता है कि पढ़ाई नहीं करते हैं तो वो मोस्टली टाइम अपना फ़ोन में ही ये होता है। तो इसीलिए वो फ़ोन एडिक्टेड हो जाते हैं और क्लास 11 में भी वैसे ही फ़ोन की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं। और फिर एक और चीज़ की जो यूट्यूब में देता है ना, कि मैं भी वैसे ही देखी थी कि क्लास 11 बहुत हार्ड होता है, क्लास 11 बहुत हार्ड होता है। कोई भी बच्चा इसमें सारा कंप्लीट नहीं कर पाता है सिलेबस, बहुत रेयर केस में कोई कर पाता है। वो मैं सुन के मेरे दिमाग में इस तरह से फिट हो गया था ना कि मैं क्लास 11 टोटली मैं वही सोच रही थी कि नहीं यार, क्लास 11 तो बहुत हार्ड होता है, कोई नहीं कर पाता तो मैं कहाँ से कर पाऊँगी, है ना। बट ये नहीं होता है। अगर आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट मेरे माइंड में लाया, तो आपको भी ये सब इग्नोर करना है कि बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है। बट आप अगर पढ़ोगे तो वो आपको ईजी लगेगा। बट मैं वो सुन के इतना मेरे माइंड में ये हो गया था कि मैं उसको इग्नोर कर ही नहीं पाई, मैं पढ़ ही नहीं पाई, है ना। और क्या होता है, वो सब सुन के ना पहले से ही डिमोटिवेशन आ जाता है और कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। जैसे मैं जब पहली बार बायो का बुक देखी थी ना, उसमें 23 चैप्टर्स देख के मैं पहले ही मेरा कॉन्फिडेंस पूरा लो हो गया था। क्योंकि 10th में देखो, हमारा टोटल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सेम एक ही बुक में होने से भी हमारा 23 चैप्टर्स नहीं था। बट अब बस बायोलॉजी में ही हमारा 23 चैप्टर आएगा, तो फिर वो सब मेरे माइंड में बहुत इफ़ेक्ट किया। इसके वजह से ही मेरा ये ऐसे हुआ, ठीक है। और मैं ये भी करती थी कि अगर मुझे कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं आ रहा है, कोई उसका मतलब ऐसा होता है ना कि हमारा माइंड कैसा होता है कि जो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है वो उसी को ही अट्रैक्ट करता है ना। वो चीज़ हमको अट्रैक्ट करता है। जैसे आपको अगर इंग्लिश पढ़ना पसंद है तो आपको हर टाइम इंग्लिश ही पढ़ना पसंद अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं कि अगर आपका फिजिक्स नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं कि आप करोगे कि नहीं मुझे फिजिक्स पढ़ना है। हाँ, आप अगर अपना माइंड को कंट्रोल कर रहे हो तो ऐसा होगा। बट अगर आपका माइंड आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो ना, तो वो ऐसा नहीं कर पाओगे। तो मुझे भी बायोलॉजी इंग्लिश वगैरह मुझे अच्छा लगता था, तो मैं जब भी पढ़ाई करती थी बस वही सब पढ़ती थी। फिजिक्स केमिस्ट्री को मैं टोटली इग्नोर मार देती थी। बट बस एग्ज़ाम आ रहा है, पास है, तो थोड़ा बहुत पढ़ लो ताकि मैं वहाँ पे पास हो जाऊँ। वैसे ही मैं करती थी, ठीक है। और इसी वजह से मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाया, है ना। बहुत सारा बैकलॉग बन गया और अभी भी बैकलॉग है। मैं 11th का अभी भी पढ़ना ख़त्म नहीं कर पाई हूँ और मैं शायद कर भी ना पाऊँ, क्योंकि अभी हमारे स्कूल में भी आज से 12th शुरू हो चुका है। तो इसीलिए मैं मेरा सिलेबस तो कंप्लीट हुआ ही नहीं है। और ऊपर से मैं बहुत सारे टेस्ट जो होता है, जैसे मैं उदय बैच से थी, ठीक है, तो वहाँ पे करीब 98 टेस्ट हुए, जिनमें से मैं बस 23 ही अटेंड की हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम नहीं सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम एक टेस्ट को अटेंड नहीं करेंगे, ठीक है ना, कर लो। बाद में दोबारा जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो वो अटेंड कर देना और एक बार, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आएगा। तो वो मैं बहुत स्किप कर रही थी कि नहीं ये चैप्टर मैं नहीं पढ़ी हूँ, ये नहीं पढ़ी हूँ, तो मैं कैसे टेस्ट दे सकती हूँ, है ना। तो वो चीज़ इग्नोर करना कि नहीं पढ़ा है तो नहीं कर पाएंगे। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं वहाँ पे कुछ फंडामेंटल वाले जो कि बिना पढ़े भी आप आंसर दे सकते हो, है ना। तो अटेंड जरूर करना ताकि आपको पता चले क्वेश्चन इस चैप्टर में से क्या क्या आता है। बिना पढ़े आप मतलब कितना फोकस करना चाहिए इस चैप्टर में, वो भी आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो कि मेरे मिस्टेक किए हैं क्लास 11 में, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको क्लास 12th में अवॉइड करने हैं, या फिर क्लास 11 में आप जहाँ पे जो भी क्लास में ट्रांसफ़र हो रहे हो वहाँ पे आपको अवॉइड करना है। सबसे पहली बात तो जो कि मैं अभी बोली कि जो वीक सब्जेक्ट्स है उसको टोटली इग्नोर मत करो, मतलब उसको अवॉइड करना ही नहीं है। आपको सबसे ज़्यादा उसी पे ध्यान देना है, ठीक है। जैसे मुझे फिजिक्स नहीं आता है तो मैं मतलब जब भी मुझे टाइम मिल रहा है तो मैं मैक्सिमम टाइम अपना फिजिक्स को दूंगी, ना कि मुझे मैथ और बायोलॉजी और इंग्लिश अच्छा लग रहा है तो उसे दूंगी, ठीक है। उसको मुझे कम टाइम देना है और इसे मुझे ज़्यादा टाइम देना है ना। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हमको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे हमारे एनसीईआरटी बुक को देखोगे तो एनसीईआरटी बुक के हिसाब से अगर एक चैप्टर तुम पढ़ रहे हो ना तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 क्वेश्चन, पूरा चैप्टर में एक्सरसाइज वगैरह सब मिला के 20 से 30 क्वेश्चन बन रहे। बट हमें एक चैप्टर में मिनिमम 50 to 60 क्वेश्चन करने पड़ेंगे ताकि हमें पता चले कि ये चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और हमें किस तरह के क्वेश्चंस मतलब मिलेंगे, और हमें उसी टाइप के क्वेश्चन मतलब जिसमें ज़्यादा वेटेज होता है उस हिसाब से हमें ये भी फोकस भी करना पड़ेगा। और उसके बाद तो लिटरली और एक पॉइंट जो था वो मेरा
कंफर्ट जोन, ठीक है। एक्चुअली मैं इतना एंजॉय करने लगी थी मेरे क्लास 11 को ना, जैसे कोई बोलते हैं ना, नहीं ये अब तो हमारे लास्ट फेज में आ चुके हैं हम स्कूल लाइफ के अपने, तो थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी होना ही चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा एंजॉयमेंट करने के चक्कर में मैं अपना सब कुछ ही, मतलब पढ़ाई को मैं टोटली इग्नोर कर रही हूँ, फ़ोन स्क्रॉल कर रही हूँ, जैसे फ़ोन एडिक्शन की वजह से फ़ोन स्क्रॉल कर रही हूँ, ड्राइंग कर रही हूँ, मुझे ड्राइंग करना पसंद है तो मैं ड्राइंग कर रही हूँ, इधर उधर की बातें कर रही हूँ, हमेशा फ़ोन पे लगी हुई हूँ, किसी के साथ बात कर रही हूँ, मेरे फ्रेंड्स के साथ बात कर रही हूँ, ये वो। तो मैं पूरी तरह से अपने कंफर्ट जोन में चली गई थी लिटरली। मैं बस उठती थी, स्कूल जाती थी, स्कूल से आती थी, खाना खाती थी, सो जाती थी, बस वही काम था मेरे बीच में। तो वो कंफर्ट जोन में हमें नहीं जाना है, ओवर एंजॉयमेंट हमें नहीं करना है। अब मान रही हूँ कि हमारा लास्ट फेज आ गया है हमारा स्कूल लाइफ का, बट उसके साथ हमें पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, ना कि पूरी तरह से हम अपने कंफर्ट जोन में चले जाएं, है ना। तो पढ़ाई करो उसके साथ, अगर, और मैं ऐसा भी नहीं बोलती कि फ़ोन एडिक्शन टोटली मत कर, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, सबको फ़ोन एडिक्शन हो ही जाता है, और इस जनरेशन में तो सभी को ही है। तो बिना फ़ोन के कोई रह नहीं पाएगा, है ना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि फ़ोन को टोटली छुओ ही मत, ये नहीं, हाँ छुओ, बट एक लिमिट फिक्स करो कि नहीं मैं इतना से इतना ही, जैसे 3 to 4 PM ही मैं बस गेम खेलूँगी या फ़ोन में सोशल मीडिया यूज़ करूँगी या ये वो जो भी आप करते हो, तो उतना ही करूँगी, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा करूँगी तो मुझे पनिशमेंट मिलेगा, या फिर आप कुछ भी कर दो कि अपने मम्मी पापा को किसी को भी बोल दो कि नहीं मेरे से इतना बजे के बाद फ़ोन छीन लेना, या फिर आप जो भी ऐप यूज़ करते हो एक्सटर्नल वाले सोशल मीडिया या जो, उसमें आप ऐप लॉक डलवा दो ताकि मैं बस पढ़ाई पे ध्यान कर पाऊँ, ठीक है। तो वो चीज़ आप कर सकते हो। और एट लास्ट मैं बोलना चाहूँगी, जितने भी टेस्ट हो रहे हैं ना, जैसे अब मैं परिश्रम में हूँ तो मैं भी अपना पूरा ट्राई करूँगी कि जितने भी टेस्ट हो रहे हैं मैं सभी को अटेंड करूँ, चाहे मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ हो या ना हुआ, है ना। तो ये चीज़ आपको भी ध्यान में रखना है कि अगर आपका नहीं हुआ है सिलेबस तो भी आपको अटेंड करने हैं एटलीस्ट, ताकि कोई फंडामेंटल चीज़ हो सकता है ना भाई, कि ऐसे एक नॉर्मल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चंस भी वो चैप्टर में हो सकता है, तो आप इजीली कर सकते हो। तो उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये चैप्टर इतना ये में है, तो मैं बिना पढ़े अगर इतना कर पा रही हूँ तो थोड़ा सा और पढ़ के मैं ये चैप्टर आराम से कर सकती हूँ, है ना। तो ये चीज़ आपको पता चल जाएगा। तो यही था मेरा सारा पॉइंट्स, जो कि मैं मार्क्स से रिलेटेड हो गया, मैं मिस्टेक्स का हो गया, और थिंग्स जो कि आपको अवॉइड करना है 12th या 11th में आपको। तो ये सारे पॉइंट मैं डिस्कस कर ली हूँ। आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर चाहिए तो ज़रूर कमेंट में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करना ताकि वो ये चीज़ ना करें, ठीक है। ये वो लोग ये चीज़ों को वो भी अवॉइड करें, नहीं तो उनका भी बाद में पछता सकते हैं वो भी बाद में, ठीक है। और आपके अगर कोई जूनियर है जो क्लास 11 में आ रहे हैं या 10th से 11th में अभी आएंगे और साइंस स्ट्रीम वाले हैं, तो ज़रूर से उनको बताना। साइंस स्ट्रीम वाले बोल के नहीं, सारे स्टूडेंट भी जो क्लास 11 में अभी आने वाले हैं, तो उनको ज़रूर शेयर करना ताकि उन्हें ये पता चल जाए कि क्लास 11 में किस टाइप के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और क्लास 11 में हमें क्या क्या अवॉइड करना है, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर गाइस।